जिस जंग को पाकिस्तान ने सिर्फ एक ऑपरेशन समझा था, वो भारत के लिए बना ऑपरेशन सिंदूर, यानी जीत का प्रतीक, गर्व का रंग। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों ने जो करिश्मा किया है, उसकी चर्चा अब सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं है, बल्कि गूंज पूरी दुनिया में हो रही है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स इस ऑपरेशन पर रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं और सबकी एक ही राय है, भारतीय हथियारों का लोहा अब दुनिया मान रही है। दुश्मन पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से हथियार लेकर जो उम्मीदें पाल रखी थीं, वो ऑपरेशन सिंदूर में चकनाचूर हो गईं। और भारतीय हथियारों ने ब्रह्मोस से लेकर रुद्रम तक जंग के मैदान में जो दबदबा दिखाया है, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत ने पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया, सवाल ये है कि दुनिया अब मेड इन इंडिया हथियारों की तरफ क्यों देख रही है। DRDO के चेयरमैन खुद कह चुके हैं, भारत पहले ही 100 से ज्यादा देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मांग कई गुना बढ़ने वाली है। और वजह साफ है, ये सारे हथियार अब बैटल टेस्टेड हैं, यानी जंग के मैदान में आजमाए जा चुके हैं और शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग आसान की जा रही है। दूसरे देशों में मौजूद भारतीय डिफेंस अटैचेस इन हथियारों की खूबियां समझा रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, ताकि दुनिया जाने भारत अब सिर्फ रक्षा करता नहीं, रक्षा तकनीक भी एक्सपोर्ट करता है। अब सुनिए उन हथियारों के नाम जिन्होंने जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एसएम और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, ISR नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और DS-4 काउंटर UAV सिस्टम, यानी दुश्मन के ड्रोन का दुश्मन। अब भारत तैयार है अपने वॉर प्रूवन मेड इन इंडिया हथियारों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए। और जिस तरह से देश ने ऑपरेशन सिंदूर में सफलता पाई है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी भारत की जीत तय है। जय हिंद।